तीसरी कंडीशन देखते हैं बच्चों। तीसरी कंडीशन क्या बोल रही है, ब्लॉक ऑफ वेट W रेस्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन of inclination alpha with the horizontal, the block is subjected to a force P acting horizontally। क्या बोल रहा है, अगेन इन इंक्लाइन प्लेन बोल रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन है अल्फा, एक ब्लॉक है जिसका वेट अगेन कितना है बच्चों, W है, ठीक है ना। अभी क्या बोल रहे हैं, द ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ P एक्टिंग हॉरिजॉन्टली। अब जो P फोर्स लग रहा है बच्चों कहाँ लग रहा है, हॉरिजॉन्टल पे लग रहा है। तो ये जो इंक्लिनेशन प्लेन है वो किससे है, हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन पे अल्फा। तो यहाँ पर भी जो हॉरिजॉन्टल फोर्स मैं अप्लाई करूंगा वो इस प्लेन से कितने पे रहेगा, एंगल पे, अल्फा एंगल पे रहेगा। क्लियर। तो ये कंडीशन पे हमें निकालना है। और अगेन इसमें दो कंडीशन बनेगी बच्चों। एक, जब ये ब्लॉक क्या होगा, डाउनवर्ड साइड स्लाइड करेगा, जब डाउनवर्ड साइड स्लाइड करेगा तो यहाँ P मिनिमम निकलेगा जैसे मैंने आपको बताया। और जब ये आगे साइड आपको मूव कराना है तो यहाँ P मैक्सिमम आपको लगाना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स को अपोज करते हुए बॉडी को ऊपर मूव कराने के लिए। क्लियर। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करना है। चलिए इसका पहली कंडीशन ले लेते हैं, फिर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम की बात करता हूँ। तो पहली कंडीशन देखते हैं, व्हेन द टेंडेंसी ऑफ ब्लॉक इज टू मूव डाउन द प्लेन। क्या बोल रहे हैं, पहली कंडीशन में अपन को करना है, अपन को एक जो मैंने आपको बताया था, एक ब्लॉक है अल्फा इंक्लिनेशन पे, इसका वेट है बच्चों डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है ना। और क्या लगेगा इसमें, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियर। अब ये डाउन द प्लेन मतलब नीचे साइड आ रहा है, जब ये नीचे साइड आएगा, है ना, जब ये नीचे साइड आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों, जस्ट अपोजिट न्यू आर। ये नीचे साइड आने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन फोर्स अपोज करने की कोशिश करेगा इसको इस डायरेक्शन में। और हमें कौन सी कंडीशन निकाली बच्चों, देखो सबसे पहले हमने पैरेलल टू द प्लेन निकाली थी, एक P फोर्स यहाँ लग रहा था। दूसरी कंडीशन हमने निकाली जब वो P फोर्स इंक्लिनेशन पे था, किससे, इंक्लाइन प्लेन से भी थीटा एंगल पे। अब ये फोर्स हमें बोल रहा है जब ये हॉरिजॉन्टल अप्लाई कर रहा है P, तीसरी कंडीशन कहाँ अप्लाई कर रहा है, जस्ट हॉरिजॉन्टल पे। तो अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर एंगल की बात करूं थोड़ा सा, क्लियर। तो देखिए बच्चों ये तो अल्फा होगा सेम एज इट इज, हर बार बात कर चुके हैं, जितना ये इंक्लिनेशन पे होगा उतना ही वर्टिकल से नॉर्मल रिएक्शन खिसकेगा इंक्लिनेशन पे अल्फा, ये तो क्लियर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये वाले फोर्स एंगल की हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये क्या है, अब ये हॉरिजॉन्टल पे लग रहा है तो हम इसके अलावा रिजॉल्व करते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कितना एंगल है, तभी इसके दो कंपोनेंट हम बना पाएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये इस प्लेन से, सपोज ये जो ब्लॉक है आपका, ये जो ब्लॉक है यहाँ पर ये जो P फोर्स लग रहा है, ये जो ब्लॉक है ये उठ गया है ऐसे ऊपर, तो ये कितना उठा है, ये ब्लॉक कितना उठा है, अगर मैं बात करूँ ये ब्लॉक जो है प्लेन से कितना उठा है, ये ब्लॉक कितना उठा है, अल्फा उठा है। मतलब यहाँ से ये एंगल भी कितना होगा, ये ब्लॉक जितना उठेगा उतना ही एंगल बनाएगा, ये जितना उठेगा उतना ही ये हॉरिजॉन्टल से उतना एंगल बनाएगा P, मतलब ये भी अल्फा है। क्लियर है, मतलब ये भी अल्फा एंगल है, यहाँ पर डाउट तो नहीं है। ये जो प्लेन है, ये जो ब्लॉक है, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो ये P भी तो हॉरिजॉन्टल पे लग रहा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, ये भी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल होगा, अल्फा। तो यहाँ पर देखिए एंगल अपन को कुछ चेंज नहीं हुआ है, अल्फा अल्फा एंगल है। थोड़ा सा चेक करते हैं इन कंडीशंस पे कि इसमें क्या हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहला अपन ले लेते हैं समेशन ऑफ Fi इक्वल टू 0 अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर समेशन ऑफ, देखो वर्टिकल फोर्स कौन से लगेंगे बच्चों, देखो R एक अपवर्ड पॉजिटिव, एक देखो बच्चों इसके दो कंपोनेंट बनेंगे W पे, अगेन हमारे लिए वर्टिकल एक्सिस ये है, हॉरिजॉन्टल ये है, वर्टिकल ये। क्लियर। ये W आपका फोर्स लग रहा है जो कि अल्फा एंगल बना रहा है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर एक इधर, यहाँ आएगा W साइन अल्फा, सेम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताता जा रहा हूँ, यहाँ W कॉस अल्फा। अब ये जो P है ये जरूर हॉरिजॉन्टल में जस्ट आ गया है, P इस W के जस्ट परपेंडिकुलर है, पर यहाँ से एंगल हमें पता है अल्फा है, तो इसके भी दो कंपोनेंट x के अलॉन्ग बनेंगे P कॉस अल्फा, और यहाँ पर क्या बनेगा W के साथ P ऑफ साइन अल्फा। क्लियर। ये इसके साथ एंगल आ रहा है x के साथ, तो कॉस आएगा यहाँ पर। क्लियर यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पर ये R ऊपर साइड लग रहा है और ये डाउनवर्ड नीचे लग रहा है, तो माइनस W
है ये पी का कंपोनेंट है ना ये, है ना। तो ये हो गया पी साइन अल्फा, पी कॉस अल्फा, पी साइन अल्फा, और ये क्या डब्ल्यू आ रहा है, ये डब्ल्यू वेट, इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर नीचे साइड आ रहा है, तो कितना माइनस साइन के साथ ये भी आएगा डब्ल्यू ऑफ कॉस अल्फा, क्लियर, इक्वल टू 0। और कोई फोर्स तो है नहीं है, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आपका रिएक्शन कितना जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, पी साइन अल्फा प्लस डब्ल्यू कॉस ऑफ अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सेकंड कंडीशन सॉल्व कर लेते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा रिजॉल्व करेंगे एफ एक्स के अलावा, तो क्या मिलेगा आपको, एक आपका देखिए ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये पी लग रहा है, जिसका कंपोनेंट मिल रहा है यहाँ पर, है ना। इस बार क्या मिल रहा है, पी कॉस अल्फा, पी ऑफ कॉस अल्फा, ठीक है। राइट हैंड को पॉजिटिव ले लिया, लेफ्ट हैंड को नेगेटिव लूंगा, तो लेफ्ट हैंड पे एक डब्ल्यू साइन अल्फा, तो माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा। और क्या लग रहा है यहाँ पर, एक ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बच्चों, देखो एक इसका कंपोनेंट लग रहा है, एक इससे डब्ल्यू का कंपोनेंट यहाँ पर मिल रहा है, और एक ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ये अपवर्ड लग रहा है, तो उस साइड को मैंने फोर्स प्लस माना है, ये पी को प्लस लिया ना उस साइड, तो ये म्यू इनटू आर प्लस आएगा इक्वल टू 0। जितने फोर्स इसमें लग रहे हैं ब्लॉक को, सब बच्चों यहाँ लिखना पड़ता है, एक पॉइंट मास कंसीडर करते हुए, है ना। ये चीज मैं बता चुका हूँ आपको कि आपको ये फोर्स नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये म्यू सर यहाँ कैसे लगा रहे हैं, ये तो थोड़ा सा डिस्टेंस है, सब मैं बता चुका हूँ कि जब किसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो उसको पॉइंट मास कंसीडर करते हैं, और जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको पॉइंट से होते हुए अपन पास कराते हैं, तो ये इजिली लिखने में आसानी जाती है ना। पिछले लेक्चर में अपन बात कर चुके हैं इसकी। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा पी ऑफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका म्यू आर, सॉरी ये प्लस हो जाएगा आपका डब्ल्यू साइन अल्फा, ये माइनस हो जाएगा इनटू माइनस म्यू है ना, इक्वल टू 0 है, मैं इसको उधर भेज दिया। अब यहाँ पर ये पी कॉस अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस म्यू इनटू आर की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा मैं, पी क्या है इसकी वैल्यू, पी साइन अल्फा प्लस डब्ल्यू कॉस अल्फा। क्लियर, सॉल्व कर लेते हैं इसको। पी कॉस अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा म्यू इनटू पी साइन अल्फा, ये माइनस प्लस माइनस म्यू इनटू डब्ल्यू कॉस अल्फा, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। पी पी एक साइड ले लेते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू एक साइड ले लेते हैं, इधर पे आ जाएगा तो ये बनेगा पी, कॉमन ले लिया मैंने, कॉस अल्फा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस म्यू इनटू साइन अल्फा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये बना साइन अल्फा, और ये डब्ल्यू इसके साथ है तो माइनस, है ना, ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन अगर प्लस हो गया तो यहाँ माइनस माइनस ही रहेगा, तो म्यू कॉस ऑफ अल्फा, है ना, डब्ल्यू कॉमन निकाल लिया अपन ने। तो यहाँ से पी की मैं बात करूँ तो पी क्या मिल रहा है आपको, डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस म्यू इनटू कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस म्यू इनटू साइन अल्फा। अगेन म्यू की वैल्यू पुट करेंगे अपन, उसको फाइनल सॉल्व करके देखते हैं क्या मिल रहा है अपन को रिजल्ट। इसको मिटा देता हूँ। तो ये जो आपको मिला हुआ है इसमें देखिए म्यू इक्वल टू 10 पुट कर रहा हूँ मैं, तो ये डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस म्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 पाई लिख सकता हूँ, ये कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस म्यू को अगेन म्यू इक्वल टू 10 पाई पुट कर दीजिए इनटू साइन ऑफ अल्फा। क्लियर, सिंपल मैंने पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ सिंपल, जैसे मैं हर बार सॉल्व करता हुआ आया हूँ। तो यहाँ से आपको इसको आप लिख सकते हैं अगेन साइन फाई अपॉन कॉस फाई इनटू कॉस अल्फा अपॉन कॉस फाई प्लस साइन फाई अपॉन कॉस फाई इनटू साइन ऑफ अल्फा। अगेन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका डब्ल्यू साइन अल्फा कॉस फाई माइनस कॉस अल्फा
फाई अपॉन कॉस अल्फा कॉस फाई प्लस साइन फाई साइन अल्फा। हाँ तो बच्चों यहाँ पर देखिए किसका फॉर्मूला बना रहा है ये, उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला आपको किसका मिल रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, साइन ऑफ ए माइनस बी का। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर फॉर्मूला देखिए किसका है, कॉस ए कॉस बी, और इसको इधर लिखेंगे तो ये साइन ए साइन बी है ना, इधर लिख दिया मैंने साइन ए साइन बी, तो किसका बन रहा है ये, कॉस ऑफ ए माइनस बी। क्लियर। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों आपको, W साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan अल्फा माइनस फाई। क्लियर। लेकिन बच्चों एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर देखिए ये हमने जो कंडीशन निकाली है क्या निकाली है, डाउन द प्लेन। अब ये जब ये नीचे साइड मूव कर रहा है और हमें इतना फोर्स लगाना पड़ रहा है कि इसको हम क्या करें, अपनी जगह पे रोक के रखें, मतलब कहीं ना कहीं ये जो फोर्स है P, इसकी वैल्यू जो हम लगा रहे हैं ये मिनिमम निकल रही है। दूसरी चीज यहाँ पे जो अल्फा है, यहाँ पर जो अल्फा है, यहाँ पर ये देखिए जो अल्फा है वो ग्रेटर देन 5 है। अच्छा ये फाई के बारे में मैंने आपसे बात की थी, फाई होता क्या है, फाई आपका लिमिटिंग पोजीशन बताता है, किसी ब्लॉक को लिमिटिंग पोजीशन बताता है ब्लॉक के मोशन को रोकने के लिए ना। जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे, अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो उसकी मैक्सिमम लिमिटिंग पोजीशन बताता है कि मैक्सिमम उसमें कितना रिएक्शन फोर्स लग सकता है, उसकी पोजीशन बताता है। तो यहाँ पर अगर ये ब्लॉक नीचे साइड मूव कर रहा है ना, ये ब्लॉक अगर नीचे साइड मूव कर रहा है, इसका मतलब जो फाई है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर है ना। अगर ये फाई जो है आपका, ये फाई जो है वो ग्रेटर देन अल्फा होगा यहाँ पर, तभी तो अगर ये अल्फा की वैल्यू आप ज्यादा रखोगे, अल्फा अगर बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर ये मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स नहीं लगाएगा। समझ में आ रहा है। ये कंडीशन कब वैलिड है, मैं बोल रहा हूँ ये कंडीशन कब वैलिड है, ये कंडीशन कि जब यहाँ पर मिनिमम फोर्स लगे, ये नीचे साइड मूव करे, ये तभी है जब यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स लगे, मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स लगे। और मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स की जो वैल्यू अपन ने बात करी थी एंगल ऑफ रिपोज में, कि मैक्सिमम लिमिटिंग पोजीशन कब मिलेगी, मैक्सिमम लिमिटिंग पोजीशन तभी मिलेगी जब ये फाई, यहाँ पर मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स होगा, मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स अगर ये होगा मतलब फाई की वैल्यू हमेशा अल्फा से ज्यादा होगी। क्लियर। तो यहाँ पर इसको आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू tan फाई माइनस अल्फा। क्लियर। यहाँ पर फाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन अल्फा इन सच कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो फाई है आपका लिमिटिंग पोजीशन बता रहा है मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स की। तो मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स की लिमिटिंग पोजीशन में मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स लगेगा, मतलब फाई की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा होगी। तो ये वैलिड है जब ये फाई माइनस अल्फा लिखेंगे। क्लियर। सेकंड कंडीशन देखते हैं इसी की। सेकंड कंडीशन इसकी ले लेते हैं अपन, मूविंग टू मूव अप द प्लेन। क्लियर। अब जब ये ऊपर मूव कर रहा है तो यहाँ पर अगेन अपन एक इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं, ये इंक्लिनेशन अल्फा, ये वेट एक्ट कर रहा है W, एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लगा रहे हैं P, और प्लेन से जस्ट इसका एंगल में पूछूं तो ये भी अल्फा होगा, है ना। अब यहाँ पर ये मूविंग अप मूव कर रहा है, मतलब मैक्सिमम फोर्स हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब इसको ऊपर साइड मूव कराएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स जस्ट अपोजिट लगेगा, μ/2 बस ही चेंज होगा, है ना। कई बार अपन सॉल्व कर चुके हैं सेम कंडीशन पे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो समीशन ऑफ F y इक्वल टू 0 ले लेते हैं सबसे पहले अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो एक रिएक्शन फोर्स लगेगा अपवर्ड, एक इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक यहाँ और एक नीचे। तो नीचे बनेगा ये आपका P ऑफ साइन अल्फा, तो ये डाउनवर्ड माइनस P ऑफ साइन अल्फा। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ये भी अल्फा एंगल बना रहा है ना, ये अल्फा, तो ये अल्फा बात कर चुके हैं अपन। तो ये बनेगा W ऑफ कॉस अल्फा, तो ये माइनस W ऑफ कॉस अल्फा इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर तो सेम आपका ये W कॉस अल्फा प्लस P साइन अल्फा, है ना, ये वैल्यू आ गई आपकी। समीशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, इसमें चेंज आएगा देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन है ये चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए एक फोर्स ये लगे, इसका कंपोनेंट यहाँ बनेगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा, P cos अल्फा
तो ये पी कॉस अल्फा प्लस उस साइड मैंने प्लस ले लिया सपोज, ये डाउनवर्ड, अब ये डाउनवर्ड आ रहा है, ये म्यू इनटू आर नेगेटिव, और इसका भी एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा, ये डब्लू साइन अल्फा, ठीक है ना, डब्लू का एक साइन कॉस अल्फा, इसके साथ एक साइन अल्फा अलोंग द प्लेन आएगा, ठीक है, तो ये माइनस डब्लू साइन अल्फा, क्लियर। एक ये फोर्स आ गया, एक ये आ गया इसका, और एक म्यू इनटू आर, इतने फोर्स लग रहे हैं ना, 3 फोर्स लग रहे थे, फ्रिक्शन फोर्स डब्लू और पी इक्वल टू 0। इस साइड मैंने नेगेटिव दिया है, डब्लू साइन अल्फा, ये प्लस है उधर जा रहा है कॉस अल्फा, और ये म्यू इनटू आर इधर नेगेटिव। इसको सॉल्व कर लेते हैं, पी कॉस अल्फा इज इक्वल टू म्यू इनटू आर, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा डब्लू साइन अल्फा, क्लियर। अब देखिए यहाँ से p cos अल्फा, जैसे अपन सॉल्व करते हैं सिमिलरली ऐसे सॉल्व करते जाइए यहाँ पर, तो ये w सॉरी म्यू r की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, w cos अल्फा प्लस p sin अल्फा प्लस w sin अल्फा। सिंपल आपको सॉल्व करते जाना है, एक बार रिजॉल्व करने के बाद ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि लंबी वैल्यू क्यों आ रही है, आप तो सिंपल सॉल्व करते आइए जो मैथमेटिक्स है सिंपल, फाइनली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इतने सारे केसेस मैं आपको लगवा चुका हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए पी भी एक साथ कर लीजिए यहाँ पर भी, तो पी एक यहाँ पर एक पी है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस म्यू साइन अल्फा, पी कॉमन निकाल लिया यहाँ से मैंने, और यहाँ से डब्ल्यू कॉमन निकाल लीजिए, तो म्यू कॉस अल्फा, म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, क्लियर। यहाँ पर ये कितना होगा, डब्ल्यू कॉस अल्फा, और ये डब्ल्यू ये साइन अल्फा, ये प्लस साइन है ना, ये प्लस साइन है, क्लियर। तो यहाँ से पी कितना जाएगा आपका, डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा अपॉन, ये नीचे चला जाएगा आपका, तो हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस म्यू ऑफ साइन अल्फा, क्लियर। अब देखिए इसमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे अपन, यहाँ सॉल्व हो गया। अब इसमें सिंपल म्यू की वैल्यू पुट कर लेंगे अपन, p इज इक्वल्स टू, देखिए कितना जाएगा ये डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यू की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, म्यू इक्वल टू कितना होता है tan फाई, ये आपका tan फाई कॉस अल्फा अपॉन, ये कितना आ रहा नीचे कितना था आपका कॉस अल्फा माइनस tan फाई साइन अल्फा। सिंपल मैंने म्यू की वैल्यू पुट कर दी बस tan फाई। अब यहाँ से इसको अगेन सॉल्व कर लेंगे आप, साइन अल्फा प्लस tan को अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन फाई अपॉन कॉस फाई, और कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, साइन फाई अपॉन कॉस फाई इनटू साइन अल्फा, क्लियर। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर देंगे अपन इसको, डब्ल्यू साइन अल्फा इनटू कॉस फाई प्लस साइन फाई कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा कॉस फाई माइनस साइन अल्फा साइन फाई, है ना, ये कॉस फाई कैंसिल हो जाएगा डिवीजन में आके। तो यहाँ से देखिए अगेन आपको क्या फॉर्मूला मिल रहा है, यहाँ पर ये ऊपर साइन ऑफ a प्लस बी, और नीचे क्या मिल रहा है, कॉस ऑफ a प्लस बी, क्लियर। यहाँ से ये साइन ऑफ a प्लस बी और कॉस ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला आपको मिल रहा है यहाँ पर, ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन अपॉन कॉस tan, तो tan ऑफ a प्लस बी, क्लियर। तो यहाँ पर ये आपका p की वैल्यू आ गई w tan अल्फा प्लस फाई, मतलब ये आपकी मैक्सिमम, ये p मैक्सिमम आ गया, इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा इस ब्लॉक को ऊपर साइड मूव कराने के लिए, क्लियर। तो आपने देखा कि कंडीशन आप याद कर सकते हैं, केवल आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आपका मैक्सिमम निकलेगा तो ये प्लस होगा, और मिनिमम फोर्स निकालना तो माइनस। अभी इसके पहले w tan अल्फा माइनस फाई आया था, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं, या कंडीशन को रख कर इस तरह से इक्विलिब्रियम डायग्राम बना के सॉल्व करके भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो उसमें बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
A block in the shape of rectangular prism rests on a rough inclined plane as shown in figure. एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ना, रेस्ट कर रहा है एक इंक्लाइन प्लेन पे, फिगर दिया हुआ है. द ब्लॉक इज टाइड अप बाय द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग. इस ब्लॉक को जो है एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है, देखिए ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है, इससे बांध दिया गया है, विच हैज अ टेंशन ऑफ 10 न्यूटन. इस स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रहा है ना, ये ब्लॉक जो इससे बंधा हुआ है, ब्लॉक नीचे आने की कोशिश करेगा अपने वेट के कारण, जिस कारण इसमें टेंशन आएगा इस स्ट्रिंग में, रस्सी में. वो कितना दिया हुआ 10 न्यूटन. द ब्लॉक वेट 35 न्यूटन डिटरमाइन. इसका वेट कितना दिया है, अभी जैसे मैंने बात की कि इसमें क्या होगा, ये ब्लॉक अपने वेट के कारण 35 न्यूटन इसका वेट है, वेट के कारण नीचे आने की कोशिश करेगा तो इसमें एक टेंशन लगेगा. वो टेंशन की वैल्यू कितनी दी है 10 न्यूटन. कितनी दी है यहाँ पर ये वैल्यू 10 न्यूटन है ना, 10 न्यूटन ये गिवन है. क्या बोल रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है. क्लियर. तो इसका मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊं यहाँ पर, देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो एक क्या होगा बच्चों, एक इसमें वेट लगेगा है ना, कितना दिए हुए 35 न्यूटन का. क्लियर. एक इसमें ये ब्लॉक जो है इस पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा R, जो ये इंक्लिनेशन पे रहेगा. कितना इंक्लिनेशन रहेगा, अपन ने इसकी बात की है, ये इंक्लिनेशन कितना रहेगा, जितना ये उठेगा प्लेन से है ना, प्लेन से 30 डिग्री इंक्लाइंड है, 30 डिग्री का रिएक्शन फोर्स लगेगा जब परपेंडिकुलर टू द प्लेन. प्लेन अपना ऐसा है. एक यहाँ से क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, ये स्ट्रिंग का जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है ये कितना बोल रहा है, ये 10 न्यूटन है ना. अभी ब्लॉक देखिए, ब्लॉक जो है इसमें टेंशन कब आएगा बच्चों, इसमें टेंशन कब आएगा, इस तार में टेंशन तभी आएगा जब ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, तब तो यहाँ इस तार में अपोजिट डायरेक्शन में तनाव आएगा है ना. तो ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक फ्रिक्शन फोर्स है जो उसको अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ लगेगा, मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फ्रिक्शन फोर्स अपन ये बना सकते हैं इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है. क्लियर. तो ये सारे फोर्सेस अपन ने बना लिए हैं. अगर मैं इस फ्रिक्शन फोर्स का ये एंगल भी बोलूँ तो कितना है फ्रिक्शन फोर्स, तो ये प्लेन से कितना 30 डिग्री पे है, ये भी 30 डिग्री है. क्लियर. तो यहाँ से एक तरीका ये है कि अपन फॉर्मूला देखें इसका, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, अभी डेरिवेशन किए थे आपको, या तो उस कंडीशन से निकालें या अपन को इसी को रिजॉल्व कर लें. तो पहला क्वेश्चन है, मैं आपको दोनों मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो अपन कंडीशन भी, जैसे डेरिवेशन अपन ने सॉल्व किए थे उस बेसिस पे अपन इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाते हुए. तो सबसे पहले जैसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा के मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लगाऊंगा तो देखिए समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में लगाता हूँ. तो देखिए यहाँ पर ये R अपवर्ड पॉजिटिव अलोंग द प्लेन में रिजॉल्व कर रहा हूँ ना. x एक्सिस क्या है मेरे लिए, ये, और y एक्सिस ये है. क्लियर. अगर x y लेने में आपको प्रॉब्लम जा रही है तो मैं इसको लिख देता हूँ परपेंडिकुलर टू द प्लेन और अलोंग द प्लेन. हम जो सवाल सॉल्व कर रहे हैं बच्चों है ना, x एक्सिस मैंने बताया आपको ऐसे वैसे नहीं मानते, जैसा प्लेन रखा हुआ है उसके हिसाब से सॉल्व कर देते हैं. रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स मैंने आपको करना सिखाया है किसी भी एक्सिस के अलोंग, ये सबसे पहला लेक्चर, सेकंड लेक्चर है मेरा, उसमें आप देख सकते हैं. तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अभी मैं लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, रिजॉल्विंग फोर्स परपेंडिकुलर टू प्लेन. ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन रिजॉल्व कर रहा हूँ. प्लेन मेरा कैसा है, ये 30 डिग्री इंक्लाइन पे, इसके अलोंग एक फोर्स आ गई, परपेंडिकुलर आ गई. तो परपेंडिकुलर कौन सा आ जाएगा, ये R, ये परपेंडिकुलर है, प्लेन मेरा ऐसा, ये परपेंडिकुलर R फोर्स अपवर्ड पॉजिटिव ले लिया. डाउनवर्ड कौन कौन से फोर्स लग रहा है, देखिए एक ये वेट आएगा 35 sin 30, यहाँ आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर ये वाला फोर्स कितना आएगा 35 cos 30. ठीक है ना, डाउनवर्ड तो माइनस साइन के साथ आएगा 35 cos 30. क्लियर है यहाँ तक. और कौन सा फोर्स है, देखिए एक ये फोर्स है जो कि हॉरिजॉन्टल लग रहा है, इसकी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक प्लेन के साथ और एक प्लेन के परपेंडिकुलर. तो प्लेन के साथ यहाँ cos बनाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर क्या बनाएगा tan sin 30 बनाएगा. तो ये डाउनवर्ड नेगेटिव दे रहे हैं तो ये कितना आएगा tan sin 30 इक्वल टू 0. अगर फोर्स नहीं लग रहा है, इसको आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको R की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है ना, तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू बता रहा हूँ. R की वैल्यू यहाँ से आ रही है आपकी 35.31 न्यूटन. आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर है ना. अब नेक्स्ट यहाँ पर R निकल के आ गया,
पहला एक कौन सा आंसर आ गया, ये रिएक्शन फोर्स निकाल गया। नॉर्मल रिएक्शन एक आंसर आ गया है, सेकंड नंबर का आंसर ये अपना आप बोल सकते हैं आप, है ना, सेकंड नंबर का जो आपको क्वेश्चन पूछा है नॉर्मल रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टली, है ना। तो रिजॉल्विंग फोर्स अलोंग द प्लेन, ये अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन रिजॉल्व कर रहे हैं। अलोंग द प्लेन मतलब प्लेन के अलोंग, मतलब प्लेन के अलोंग सपोज एक्स एक्सिस बोल लो अपने, भी एक्स एक्सिस है, तो ये क्या होगा, एक्स एक्सिस पे क्या क्या लग रहा है आप देखिए बताइए। एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है राइट हैंड साइड पॉजिटिव, एक इसका कंपोनेंट लग रहा है ये वाला tan cos 30 लग रहा है ना, इसके दो कंपोनेंट बने थे, नीचे एक गया था, एक प्लेन के अलोंग जाएगा, तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव लिया है मैंने, तो ये भी आएगा tan cos 30, ठीक है ना। जिसके साथ एंगल बनाना है उसको साथ cos, ये बार-बार नहीं बताऊंगा, मेरा रेजोल्यूशन मैंने सिखा दिया है। एक अपोजिट डायरेक्शन में देखिए कि फोर्स लग रहा है प्लेन के अलोंग, ये इसका कंपोनेंट W का एक कंपोनेंट यहाँ कितना है, ये माइनस साइन के साथ आएगा 35 sin 30, और कोई फोर्स नहीं है, इक्वल टू 0। यहाँ से मैं फोर्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ डायरेक्ट, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू में दी जाएगी, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कैलकुलेटर मेरे पास है, उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्ट मैं वैल्यू आपको बता देता हूँ, ये फ्रिक्शन फोर्स आपका आ रहा है 8.84, कितना आ रहा है 8.84 न्यूटन, क्लियर। तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स आ गया, रिएक्शन आ गया। अब म्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है म्यू, तो बच्चों मैं देखिए यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ इसको, है ना। म्यू के लिए बच्चों म्यू क्या होता है आपका, देखिए F इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू आर होता है, बताया आपको मैंने फॉर्मूला। यहाँ से अगर मैं म्यू की बात करूँ तो म्यू क्या हो जाएगा आपका F बाई आर आ जाएगा, F हम निकाल चुके हैं ये 8.84, और R की वैल्यू भी निकाल चुके हैं 35.31, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.25 आ जाएगा, है ना। यूनिट क्लास क्वांटिटी होती है आपको पता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 आपका न्यू गेज जाएगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी आ गया आपका, 1 का आंसर है 0.25। नॉर्मल रिएक्शन है ये सेकंड। थर्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा था, ये थर्ड का आंसर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्लियर। अब इसी सवाल को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं जो मैंने डेरिवेशन किया था उसको डायरेक्ट फॉर्मूले से, क्लियर। तो सेम क्वेश्चन को देखते हैं अपन। अब फॉर्मूला बेस्ड जो मैंने आपको फॉर्मूले कंडीशंस निकाल के बताई थी, तो कौन सी कंडीशन है बच्चों नोटिस करनी पड़ेगी आपको। देखिए कौन सी कंडीशन बन रही है, थोड़ा सा नोटिफाई कीजिए। यहाँ पर ये ब्लॉक है आपका, सपोज ये ब्लॉक है इंक्लाइन प्लेन में, या आपका W वेट है, और ये आपका फोर्स लग रहा है P टेंशन, ये P फोर्स है ना जो इसको होल्ड कर रहा है इस ब्लॉक को अपनी जगह पे, है ना। ये P फोर्स लग रहा है जो अपनी जगह पे इस ब्लॉक को होल्ड करके रखा हुआ है। मतलब ये कौन सी कंडीशन हुई, ये आपका प्लेन था और ये P फोर्स लग रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल वाली कंडीशन है यहाँ पर। हॉरिजॉन्टल वाली कंडीशन अपने तीसरी कंडीशन देखा जाए तो तीसरी कंडीशन में अपन ने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया था। अब यहाँ दिक्कत ही जाती है, मैंने आपको बताया था ये मैक्सिमम और मिनिमम, तो कैसे पता चलेगा बच्चों ये मैक्सिमम है कि मिनिमम। देखिए ऐसे पता चलता है, वैसे तो जब भी कोई स्ट्रिंग बंधी हुई ब्लॉक से बंधी हुई हो हमेशा मैक्सिमम कंडीशन लेना, क्यों, क्योंकि मिनिमम की कंडीशन जब भी होगी ना ऑटोमेटिक क्वेश्चन में आपको जस्टिफाई करेंगे या पूछेंगे कि मिनिमम फोर्स निकालिए। क्योंकि देखिए मैक्सिमम क्यों लगेगा, जो ब्लॉक है अगर मैं इस रस्सी को काट दूं तो ये ब्लॉक के सीधे नीचे भागेगा। अब ये नीचे भागेगा और मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फोर्स लगाया है जो कि इस ब्लॉक को ऊपर साइड खींच रहा है। खींच रहा है मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि रस्सी में तनाव आ रहा है, टेंशन बोल रहे हैं ना, ये रस्सी में तनाव आ रहा है, टेंशन बोल रहा है, मतलब मैंने एक ब्लॉक को खींच के रखा हुआ है, मतलब मैं फोर्स कौन सा लगा रहा हूँ, मैक्सिमम फोर्स लगा रहा हूँ। मतलब ब्लॉक जो है वो ऊपर साइड खींच रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किस साइड आएगा, इस साइड। देखिए जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है, आप यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन आप डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको मान के चलना है कि आप ऊपर साइड खींच रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ लग रहा है। अब इतना आपको पता चल गया है कि मैक्सिमम कंडीशन है, तो आप इजीली मैक्सिमम कंडीशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम कंडीशन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, P = W tan अल्फा प्लस फाई, ये फॉर्मूला था। मैक्सिमम के लिए मैंने बोला था प्लस, मिनिमम के लिए माइनस, इतना ही रहता, बाकी फॉर्मूला सेम रहता है। तो यहाँ पर P की जगह क्या है, यहाँ पर P की जगह क्या है, रस्सी का टेंशन है, स्ट्रिंग है, P = क्या है यहाँ पर T। तो यहाँ आप 10 पुट कर लेंगे, वेट कितना दिया है 35,
अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करना है आपको tan फाइव प्लस अल्फा प्लस फाइव को, तो यहाँ पर ये तो नीचे जाएगा 10 डिवाइड बाई 35। यहाँ पर क्या करेंगे, tan अल्फा प्लस फाइव का क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों। इसको सॉल्व करने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा tan अल्फा प्लस tan फाइव अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan फाइव। मतलब ये किसका फॉर्मूला बच्चों, देखा जाए तो ये फॉर्मूला है आपका tan ऑफ a प्लस बी का। tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना, tan ऑफ a प्लस b का tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे आप, तो यहाँ से आपको सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ tan फाइव की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों मिलेगी tan फाइव की वैल्यू, क्यों मिलेगी बच्चों, इसलिए मिलेगी क्योंकि tan अल्फा की वैल्यू तो आपको पता है, ये अल्फा 30 है, ये अल्फा इज इक्वल टू 30 इंक्लिनेशन दिया वो सब tan फाइव अननोन है, तो यहाँ tan फाइव आपको मिल जाएगा। और ये tan फाइव की वैल्यू इक्वल टू म्यू जो अभी अपन ने निकाली थी 0.25 आएगी। ये सॉल्व करके देखिएगा आप, इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ वैल्यू रखिएगा tan 30 की, उसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, tan फाइव की वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी जो tan फाइव इक्वल टू म्यू होता है, और म्यू की वैल्यू 0.25 आपको डायरेक्टली tan फाइव की वैल्यू 0.25 मिलेगी। दिस इक्वल टू म्यू जो हमें ये निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, थर्ड का आंसर आपको मिल जाएगा। अगेन बच्चों, लेकिन यहाँ आपको अगर मान लो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो अगेन आपको रिलेशन लगाना पड़ेगा, जैसे म्यू एफ इक्वल टू म्यू आर होता है, तो यहाँ से या तो एफ चाहिए या आर चाहिए। म्यू तो आपको पता चल गया, दोनों में से कोई एक चीज पता चल जाए तो आप दूसरी निकाल लेंगे। तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इस क्वेश्चन में आना पड़ेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ आप आर बनाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ दिख रहा है, यहाँ वेट बनाएंगे, उसको अगेन रिजॉल्व करेंगे। एक कंडीशन आपको बनानी पड़ेगी, या तो हॉरिजॉन्टल की या वर्टिकल की। तो यहाँ आपने देखा कि अपन सिर्फ एक चीज से बच रहे हैं, वहां अपन को प्लेन के अलावा रिजॉल्व करना पड़ा था, प्लेन के परपेंडिकुलर रिजॉल्व करना पड़ा था। यहाँ पर प्लेन के एक भी रिजॉल्व कर लीजिए, प्लेन के परपेंडिकुलर भी रिजॉल्व करेंगे आप, तो आर की वैल्यू मिलेगी आपको, और उसको रख के फिर यहाँ पर आपको एफ की वैल्यू मिल जाएगी। या प्लेन के अलावा रिजॉल्व कर लीजिए तो भी आपको एक एफ की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर म्यू और एफ की मदद से आप आर की वैल्यू निकाल लेंगे। मेरे कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं आपको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पे जाना ही पड़ रहा है। मतलब इस टाइप के फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं तो पर्टिकुलर कोई एक चीज पूछिए, बाकी वैल्यू गिवन है तब तो अच्छा है, लेकिन आपको यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, वहाँ फोर्स लगाना, उसको रिजॉल्व करना आना ही चाहिए। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा तो आप सिंप्लीफाई, जो पहले मैंने सॉल्यूशन दिखाया है इसका क्वेश्चन को रिजॉल्व करके आप वही मेथड अपनाइए सब क्वेश्चन में। उससे क्या होगा, क्वेश्चन में कोई भी वेरिएशन है तो आपको चेंज दिखेगा और कोई गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। और फॉर्मूला तो डेरिवेशन के लिए, अगर इनके डेरिवेशन पूछ लें तब के लिए फॉर्मूला आप ड्राइव करना आपको आना चाहिए। क्लियर? तो आगे के क्वेश्चन जितने भी अपन करेंगे सब के सब अपन फ्री बॉडी डायग्राम बना के उसको इस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे। बाकी आप फॉर्मूला ही मैंने समझा दिया कि फॉर्मूला आपको कंडीशन देख के आप निकाल सकते हो, लेकिन उससे लिमिटेड ही चीज निकलती है, आपको ये चीज आनी ही चाहिए, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स वगैरह करना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना ही चाहिए।